रिस्पॉन्स अच्छा है, कौन सी कंट्री की अपॉइंटमेंट जल्दी मिल रही है और कौन सी कंट्री का अगर आपके पास डॉक्यूमेंट हैं तो अप्लाई कर सकते हैं, जिससे आपके चांस ज़्यादा हैं वीज़ा मिलने के। तो हेलो फ्रेंड्स, तो वेलकम शैनिगन बैक टू द कंट्रीज के चैनल। मैं रोबिन दीमान आपका स्वागत करता हूं। और भाई इस वीडियो में हम बात करेंगे 4 ऐसी कंट्री जो शैनिगन कंट्री जो अभी के टाइम में आप लोग वीज़ा अप्लाई कर सकते हो और जिनका रिस्पॉन्स थोड़ा सा बेटर है एज कम्पेयर टू अदर शैनिगन कंट्रीज। तो भाई ऐसी ही 4 कंट्री के बारे में बात करेंगे। तो कौन कौन सी वो कंट्रीज़ हैं और उसके लिए डॉक्यूमेंट्स क्या क्या रिक्वायर्ड हैं, तो ये सारे मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। अगर आपको लगे कि हाँ आपका प्रोफाइल ठीक है तो आप इन कंट्रीज़ का अप्लाई कर सकते हो, इनमें चांसेस थोड़े से ज़्यादा हैं। तो भाई सबसे पहले हम बात करते हैं जिस कंट्री का जो रिस्पॉन्स अभी ठीक है, वो शैनिगन कंट्री है जर्मनी। तो जर्मनी का भाई अभी अगर आप देखो एज कम्पेयर टू लाइक 2-3 मंथ्स बिफोर, अभी के टाइम में अपॉइंटमेंट्स भी अवेलेबल मिल रही हो जा रही है आराम से, जिसमें आप अपॉइंटमेंट लेके विद इन वीक और 10 डेज में आप अपनी फाइल सबमिट कर सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहला नाम है जर्मनी। जर्मनी के लिए भाई डॉक्यूमेंट्स जितनी भी कंट्रीज है ये मैं आपको बताऊंगा, अभी सब में डॉक्यूमेंट्स ऑलमोस्ट सेम रहेंगे। डॉक्यूमेंट्स मैं आपको बताता हूँ अभी कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको रेडी करने हैं। तो जर्मनी का रिस्पॉन्स अभी ठीक है और अपॉइंटमेंट में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये जो 4 कंट्रीज मैं आपको बता रहा हूँ, इनकी चारों की अपॉइंटमेंट भी आपको जल्दी मिल जाएगी, इसमें कोई इशू भी नहीं आएगा। जैसे और कंट्रीज में थोड़ा बहुत जैसे महीना 1.5 महीना 2 महीने का टाइम रहता है, तो इनमें ऐसा इशू नहीं है आपको। तो इन कंट्री को आप कंसीडर कर सकते हो और इनका सक्सेस रेटो भी एज कंपेयर टू अदर कंट्रीज बढ़िया है, बेटर है। ठीक है, तो जर्मनी हो गया पहले भाई। और दूसरी कंट्री है वो है ग्रीस। इसका रिस्पॉन्स भी एज कम्पेयर टू अदर शैंगन कंट्रीज ठीक है, आप लोग कंसीडर कर सकते हो। इसका रिस्पॉन्स भी ठीक आ रहा है। मान लो अगर 10 एप्लीकेशन जा रही हैं तो एटलीस्ट 6-7 एप्लीकेशन अप्रूव हो जाती हैं। तो इतना इसका रिस्पॉन्स है, इस कंट्री को भी आप कंसीडर कर सकते हो शैनिगन वीज़ा अगर आपको अप्लाई करना चाहते हो तो। अब तीसरी कंट्री मैं आपको बता रहा हूँ भाई। तीसरी कंट्री है स्पेन। तो भाई स्पेन की अपॉइंटमेंट्स भी आपको विद इन अ वीक और 10 डेज मिल जाएंगी। आराम से आप अपनी फाइल रेडी कर सकते हो और आराम से सबमिट कर सकते हो। स्पेन का मोस्टली BLS के थ्रू होता है, आपको पता ही होगा। तो स्पेन में जो भी अप्लाई करना चाहता है उसमें अपॉइंटमेंट्स आपको अवेलेबल हैं, वो आप फाइल रेडी करके सबमिट कर सकते हो। और जो चौथी कंट्री है भाई, चौथी कंट्री है आपकी स्पेन। तो ये 4 कंट्रीज जो हैं, इन 4 कंट्रीज में भाई आपको अपॉइंटमेंट का कोई इशू नहीं है। विद इन अ वीक 10 डेज और 15 डेज आपको अपॉइंटमेंट मिल जाती है। 3 से 4 दिन अपनी फाइल आप रेडी करोगे उसमें भी आपको लग जाता है। और इनमें जो रिस्पॉन्स है और कंट्रीज से बेटर, वो भी इनका रिस्पॉन्स अभी के टाइम में बेटर है। आप लोगों के चांसेस ज़्यादा हैं। अगर दूसरी कंट्री का आप करते हो तो वहाँ पे चांसेस थोड़े कम, मतलब अभी के टाइम में जैसे थोड़ा हार्ड है वीज़ा लेना, लेकिन इन कंट्रीज़ को आप चूज़ कर सकते हो। अब कंट्रीज़ आपको पता चल गई, क्योंकि भाई एप्लीकेशन डलती रहती हैं, किसका रिस्पॉन्स ठीक आ रहा है किसका नहीं आ रहा, तो वो हमें थोड़ा सा पता रहता है। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से चाहिए इन कंट्रीज़ को अगर आपको अप्लाई करना है। तो सबसे पहले भाई आपका एक वैलिड पासपोर्ट, वैलिड इन द सेंस कि 6 मंथ एटलीस्ट उसकी वैलिडिटी रहनी चाहिए। मैं तो आपको बोलूँगा कि 8 मंथ या फिर 1 ईयर हो तभी आप अप्लाई करना, क्योंकि उससे पहले वो रिजेक्शन कर देते हैं भाई जनरली। तो ये चीज़ ध्यान रखना। दूसरी चीज़, आपका ट्रैवल हिस्ट्री अगर आपकी है भाई, ट्रैवल हिस्ट्री बहुत मैटर करती है शैनिगन वीज़ा अप्लाई करने के लिए। फ्रेश पासपोर्ट पे चांसेस कम रहते हैं भाई, अगर आपकी ट्रैवल हिस्ट्री है तो उसमें आपके चांसेस बढ़ जाते हैं। तीसरी चीज़ भाई आपके बैंक स्टेटमेंट। बैंक स्टेटमेंट भाई आप एटलीस्ट 6 मंथ की रेडी रहनी चाहिए। और अगर आपकी उसमें सैलरी आती है तो हर महीने वो सैलरी क्रेडिट होनी चाहिए। अगर आप बिजनेस करते हैं तो मंथली आपका जो जो सेविंग्स है वो आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र हो, या फिर उस अकाउंट से डील करते हो वो ट्रांजैक्शन आपके अकाउंट में होनी चाहिए। तो ये डॉक्यूमेंट है भाई, बैंक स्टेटमेंट सबसे इम्पोर्टेंट है। और मोस्टली कई कंट्रीज जो हैं बैंक स्टैम्प और साइन मांगती है, तो वो आप करा के रखना जब भी आप अप्लाई करो। 2 साल की आपको ITR चाहिए भाई, इनकम टैक्स रिटर्न। इसमें भाई मोस्टली केसेस में क्या होता है कि आप लोग नील की भरते हैं। तो अगर किसी भाई ने टैक्स भर रखा है अपने ITR में
तो उनके चांसेस बढ़ जाते हैं भाई। ये मैं आपको पॉजिटिव चीज़ें बता रहा हूँ कि किस किस से आपकी प्रोफाइल थोड़ी स्ट्रॉन्ग हो जाती है। ट्रैवल हिस्ट्री आ गई, आपकी ITR आ गई, बैंक स्टेटमेंट विद स्टम्प एंड साइन, बैंक बैलेंस भाई 3+ हो तो थोड़ा ठीक रहता है, वो बढ़िया इम्पैक्ट रहता है, उस पर वीज़ा आने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। और जो इसके अलावा डॉक्यूमेंट है भाई आपका बैंक स्टेट, आपके बिजनेस प्रूफ, या फिर आपकी जहाँ पे आप जॉब करते हैं उसका प्रूफ, यानी कि जॉइनिंग लेटर। अगर जॉब करते हैं तो भाई आपको जॉइनिंग लेटर चाहिए, एक NOC चाहिए, एक आपको अपना जो है सैलरी स्लिप, तो 3 महीने की सैलरी स्लिप, 3 महीने की बैंक स्टेटमेंट और आपकी एक NOC, अगर आप जॉब करते हैं तो। अगर आपका बिजनेस है तो भाई आपको ये चीज़ नहीं देनी, आपको सिर्फ और सिर्फ अपना बिजनेस रजिस्ट्रेशन देना है, सिर्फ उसी से काम चल जाएगा। अगर आपके पास GST है तो भी आपका प्लस पॉइंट है भाई। 3 चीज़ें हो गई जो मैंने बताई, जो प्लस पॉइंट है आपके प्रोफाइल में, और इससे आपका चांसेस जो है बढ़ जाता है वीज़ा मिलने का। तो ये सारी चीज़ें होनी चाहिए भाई, तभी अगर आपके पास ये चीज़ें हैं जो पॉजिटिव मैंने बताई, जैसे कि बैंक बैलेंस अच्छा है, ट्रांजेक्शन अच्छी होती हैं, ITR में टैक्स भर रखा है और GST आपके पास, तो ये पॉजिटिव चीज़ें भाई, आपके चांस बढ़ जाते हैं वीज़ा मिलने के। और अगर आपकी थोड़ी बहुत ट्रैवल हिस्ट्री है तो इसके अलावा भाई आपके जैसे कंट्री में आपने कहीं पे ट्रैवल किया है तो वो भी उनकी रिकॉर्ड देना पड़ता है। कवर लेटर, ट्रैवल आइटनरी, ये दोनों बहुत ज़रूरी हैं भाई। ये दोनों चीज़ें एक तरीके से 40% आपकी फाइल को स्ट्रॉन्ग बनाती है, अगर अच्छे से बनी हुई है तो दोनों चीज़ें। ये चीज़ भी ध्यान रखना। जो कवर लेटर है भाई वो चीज़ मेन है, उसमें आपकी प्रोफाइल को कैसे डिस्क्राइब किया गया है तो वो बहुत ज़रूरी है। तो अभी ये चीज़ भी मैं आगे जाके शेयर करूँगा 1 बाय 1 कि कैसे होना चाहिए, तो कैसे आपको इसको डिस्क्राइब कर सकते हो, तो वो भी एक अलग टॉपिक है, उस पर कभी और बात करेंगे। तो इस तरीके से कवर लेटर, ट्रैवल आइटनरी, आपकी होटल बुकिंग, प्रॉपर आपकी बुकिंग जो है कंफर्म होनी चाहिए भाई, डमी नहीं बिल्कुल भी। जो आपकी फ़्लाइट है, फ़्लाइट भाई कोई भी शेंगन कंट्रीज़ या फिर UK, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड कोई भी आपसे कंफर्म टिकट नहीं मांगता, सिर्फ और सिर्फ वो रिजर्वेशन मांगते हैं। उनसे उनको ये आइडिया हो जाता है कि भाई इसकी फ़्लाइट ऐसे इस रूट से आ रहा है, ये इस कंट्री में जाएगा, फिर ये एग्जिट कर जाएगा। जस्ट रफ आइडिया उनको मिल जाता है कि इसका रूट क्या रहेगा, दैट्स इट। सिर्फ उसका ये पर्पज़ है। कोई लोग ये सोचें कि भाई ओरिजिनल टिकट लगाने से वीज़ा आता है, तो भूल जाओ भाई, वीज़ा नहीं आता। कोई लोग ये सोचे कि सिर्फ कवर लेटर लगाने से वीज़ा जाएगा, तो भी भाई वीज़ा नहीं आता। प्रोफाइल आपकी फुद्दू है, प्रोफाइल में कुछ है ही नहीं, कवर लेटर आपको कैसे वीज़ा दिला देगा भाई, नॉट पॉसिबल। कवर लेटर से वीज़ा नहीं आता भाई, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, आपकी प्रोफाइल पे वीज़ा आता है। तो बहुत सारे लोग इसमें भी कंफ्यूज रहते हैं, इसके बारे में भी हम बात करेंगे बिल्कुल। और अब ये जो सारे डॉक्यूमेंट्स हैं आपको ये रेडी करने हैं। ये फाइल रेडी करके प्रॉपर फाइल कैसे रेडी करनी है और प्रोसेस कैसे करनी है और सबमिट कैसे करनी है, बहुत सारी वीडियोस बना रखी हैं भाई, पीछे जाके आप देख सकते हो, कंट्री वाइज मैंने वीडियोस बना रखी हैं, वो भी आप चेकआउट कर सकते हो। तो इस वीडियो में जो भी आपको ये इन्फॉर्मेशन मिल गई कि भाई कंट्री कौन सी का रिस्पॉन्स अच्छा है, कौन सी कंट्री की अपॉइंटमेंट जल्दी मिल रही है, और कौन सी कंट्री का अगर आपके पास डॉक्यूमेंट हैं तो अप्लाई कर सकते हैं, जिससे आपके चांस ज़्यादा हैं वीज़ा मिलने के। तो शेंगन कंट्रीज़ के बारे में ये वीडियो थी स्पेशली भाई, ताकि आप लोगों को, बहुत सारे लोग पूछते हैं कि कहाँ का करना चाहिए, किस में कौन सी कंट्री की अपॉइंटमेंट मिल जाती है या किसकी नहीं मिलती, या फिर किस में आपको ज़्यादा चांसेस हैं वीज़ा मिलने के, बहुत सारे सवाल रहते हैं। तो उन्हीं लोगों के लिए वीडियो भाई। आप लोग अगर ये वीडियो देख रहे हो, आप आपके रिलेटिव को, किसी को भी आपको लगता है कि भाई ये वीडियो हेल्प करेगी, या फिर उनको इन्फॉर्मेशन लेनी है, उनको उनको कोई नॉलेज लेनी है, फिर उनको अप्लाई कराना है, तब उनको ये वीडियो शेयर कर सकते हो भाई, ये उनके भी काम आएगी। और भी भाई के साथ जो ट्रैवल करते हैं, वीज़ा चाहिए जिनको, उनके साथ भी आप इसको शेयर कर सकते हो। तो ऐसी इन्फॉर्मेशन वीडियोस में आती रहती है भाई। आप लोगों का अपना ही चैनल है ये, और मेरे हिसाब से बिल्कुल रियल इन्फॉर्मेशन, ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पे हम शेयर करते हैं, जिससे आप लोगों की हेल्प होती है। तो भाई आपका कोई डाउट रहता है या फिर आपको सर्विस चाहिए वीज़ा की, तो डेफिनेटली आप भाई कांटेक्ट कर सकते हो। कैसे करोगे, डिस्क्रिप्शन में लिंक है इंस्टा का, स्क्रीन पे भी आ रहा है, यहाँ पे फॉलो करो, मैसेज करो, यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन सारी मिल जाएगी। तो हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू सो मच।